मुमताज आलम जी एक सवाल करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट को लेकर आऊंगी। सर प्लीज। जी सर, आप कुछ सवाल करना चाहते थे ना रिजवी जी? हाँ, हालांकि मैं सवाल करने के लिए नहीं आया था, मैं तो कुछ बात नहीं, करने आप के लिए कुछ आया ऐड था, ऑन लेकिन करना आप चाह जो रहे है सवाल ठीक है। मैं के शर्मा ने 2-3 बार ये दोहराया कि विश्व पटल पर आप बताइए वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमास को आतंकवादी संगठन कहा गया है? क्या यूएनओ जो है वहाँ कोई डिक्लेरेशन है? आप बताइए, क्या आप अमेरिका को कोई विश्व पटल मानते हैं? क्या आप जो यूरोप के चंद 7 अक्टूबर की घटना क्या 7 अक्टूबर की बात नहीं, एक मिनट बंसल जी, मैं के शर्मा से पूछ रहा हूँ। जब के शर्मा आपका नाम नहीं शायद, नहीं के शर्मा आपका नाम नहीं है। अगर के शर्मा आपका नाम है तो ठीक है, आपसे आपने तो अभी कुछ बोला ही भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट शर्मा जी जवाब दे इस बात का। बंसल जी रुक जाइए ना, बंसल जी आप देखिए इतने पढ़े लिखे आदमी, जरा रुक जाइए। मैं शर्मा जी से पूछ रहा हूं, उन्होंने कई बार कहा कि विश्व पटल पर, और डॉक्टर राहुल लाल को उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की, मैं इसीलिए इनसे पूछना चाहता हूं कि ये हमें जरा शर्मा जी ये बता दें कि ये प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पे हमास को करार दे दिया गया है आतंकवादी। आतंकवादियों ने मारा था, उसका वीडियो वायरल करके जश्न मनाया था। अल्लाह किसने वो देखिए, उसकी भी अभी पुष्टि नहीं हुई, उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए ना, हिंदुस्तान को फिर एक स्टैंड लेना चाहिए। बंसल जी आपके कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे कहने से नहीं होगा। हम हमारे को कहते हैं दहशतगर्दी से क्या फर्क पड़ा? एक सेकंड रोकूंगी। रिजवी साहब, बुलडोज हिंदुइज्म, बुलडोज ज्यूइज्म, क्या ये गलत है? ये मानते हैं आप गलत है? मंच किसने दिया? किस पस मंजर में किन लोगों ने कहा है उसकी जांच हो रही है? मैं कह रही हूं कि आप मंच दे देंगे क्या? कहां किस लिए कहा गया है? तो हिंदुस्तान में देखिए इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। यहाँ तो 5 सूबों में चुनाव है, चुनाव के लिए सारा ये बवाल खड़ा किया जा रहा है। वरना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई हमारा जो विदेश मंत्रालय वो चीजों को देख रहा है ना, ऐसे बहुत सारे अब्दुल्ला दीवाने घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अब्दुल्ला दीवाने गली के कोने कोने में घूम रहे हैं जो अपनी परिभाषा देते हैं। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सवाल यह है कि जो कुछ है वो विदेश मंत्रालय हमारा देख रहा है। अच्छा बुरा अभी आप देखिए कि यूएनओ में जो वोटिंग हुई उसे भले ही हमने शिरकत नहीं की, लेकिन मिस्र के सदर से हमारे पीएम ने बात की कि नहीं, और बाद में शांति की बात क्यों नहीं? साहब, हमास ने हमला किया इजराइल पर, इजराइल काउंटर अटैक कर रहा है, भारत ने उसकी निंदा कर दी। कुछ देश हमास के साथ खड़े हैं, कुछ देश इजराइल के साथ खड़े। अब उसको इतर रख दीजिए। आ जाइए आप केरल में। केरल में जो प्लेटफॉर्म दिया गया, जो मंच दिया गया, जहां पर आप फिलिस्तीन के समर्थन करने के बीच में आतंकवाद का महिमा मंडन कर रहे हैं, हिंदुइज्म को बुलडोज करने की बात करते हैं, क्या वो आपको वाजिब लगता है? आपके हिसाब से वो होने देना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि इसकी जांच हो रही है कि अरे सर, आपने देखा, आपने सुना, मैं कह रहा हूं ना आपने इसकी सुना, जांच हो रही। दूसरा ये कि जो नजर जांच आया, से आप जोड़ रहे हैं, आपने वीडियो देखा, जिसने एतराफ किया अपने गुनाह का वो कौन है? जिसने अपने गुनाह का एतराफ किया वो कौन है? आप बताइए किस कैसे कर सकते हैं सर कि वहां पर आपने आंखें बंद कर ली, जांच होगी, लेकिन बाकियों के लिए आपके पास खूब तथ्य है, बाकियों के लिए आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। जो मैंने सवाल पूछा रिजवान साहब, उसका जवाब दीजिए ना। आप यहाँ पर जवाब देने के लिए आए थे ना, तो मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि आपको ये वाजिब लगता है, आपको वाजिब लगता है जो वहां पर हो रहा है? आपको वाजिब लगता है कि हमास का आतंकी वर्चुअली केरल में जुटता है, रैली को संबोधित करता है? आपको वाजिब लगता है? अरे सर, नहीं है गैर कानूनी। बुलडोज हिंदुइज्म करने देंगे क्या आप? करने देंगे क्या? मतलब क्या था उनका वो देखना पड़ेगा। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी आप डिबेट में आए राहुल लाल जी, आप मतलब समझ कर नहीं आए क्या? आप डिबेट में बैठे, आप उसका मतलब समझ कर नहीं आए क्या? पूर्णिमा जी को एक और जानकारी दे दूं। पूर्णिमा जी, आप जो जिस तरीके से कह रही हैं कि वहां आया, हमें वो बयान दिखाइए जहां पे मिशेल ने ये कहा है कि हिंदूज को बुलडोज करो। वो बयान अगर चला दीजिए, आप चला दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 कि आज की तारीख में आप पता कर लीजिए कि वही मिशेल, एक तो ये कि वो साबिक वहां के ओहदेदार रहे, दूसरा ये कि वही अभी आप देख लीजिए कि इजराइल
और ये गजा में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका वो मुआहदा करो, बातचीत में वो बीच में आ रहे हैं, उनको बीच में लाया गया ताकि वहां पे जंग खत्म हो जाए। किस तरीके की चीजें हैं, देखिए ये इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा। सिर्फ हिंदुस्तान की और इनको समझना पड़ेगा, सुनिए, और इनको ऐसे ही चलने देना पड़ेगा। और उसके बाद केरल में 3 सीरियल ब्लास्ट होंगे। नहीं, हम तो कह रहे हैं जिसने ब्लास्ट किया उसने एतराफ कर लिया। समझना पड़ेगा। और उसके बाद किसने किया बताइए, किसी मुसलमान ने किया क्या? नहीं हुआ अभी ये जांच हो रही, तो फिर हंगामा क्यों आप कर रहे हैं? जिसने किया था उसने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। हमास के आतंकी को प्लेटफॉर्म देने पर हंगामा नहीं होना चाहिए। ईसाइयत से उसका ताल्लुक है, देखिए ना। पूर्णिमा जी, मैंने तो देखा है कि देश के अलग अलग बड़े बड़े अग्रगण्य टीवी चैनलों पे पाकिस्तान से अलग अलग पृथकतावादी समूह के लोग बैठ के डिबेट कर लेते हैं। कई सारे डिबेट तो क्या करते हैं वो? आतंकवाद की सराहना करते हैं वो, टीवी चैनल्स करने देते हैं क्या सर? राहुल लाल जी, आप हर डिबेट में बैठते हैं, आपसे ऐसी बात की मुझे उम्मीद नहीं। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि गेस्ट के पैनल का जुड़ना और उनका कुछ कहना। आप हमास के आतंकी की बात कर रहे हैं जो रैली में जुड़ता है, उससे कंपेयर कर रहे हैं आप। कानूनी तौर नहीं सर, वो इसमें डिफरेंशिएट करिए ना सर, डिफरेंशिएट करिए। पूर्णिमा जी, नैतिक तौर पर गलत कह सकते हैं, नैतिक तौर पर फिर गलत कहिए, नैतिक तौर पर फिर गलत कहिए। विनोद बंसल जी, गलत हो सकता है, विनोद बंसल जी, गैर कानूनी तो नहीं है क्या वाकई में हमास के तार जुड़े हैं केरल में हुए ब्लास्ट के साथ? ये जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले बुलडोज हिंदुइज्म की बात, इतना नफरती अंदाज भारत की धरती पर जिसकी इजाजत दी गई, जिसको होने दिया गया। पूर्णिमा जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है, थोड़ा गंभीरता से चर्चा करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। देखो, राहुल लाल को बीच में कूदने की आदत है, मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर तू मैं पढ़ूं। बड़े गंभीर मामला है। देखिए राहुल लाल जी, आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई आतंकवादी मेरे ऊपर हमला करता है, मुझे पता है कि सामने स्टैंड गन लेकर चला आ रहा है और वो आतंकवादी संगठन का कोई सरगना भी है, क्या मैं सरकार से कहूंगा कि पहले उसको डिक्लेयर करो भैया ये आतंकवादी है कि नहीं, तभी रोकूंगा मैं इसको? अरे भैया, घर में घुसा है वो आतंकवादी, ऑनलाइन घुसा है वो, और ऑनलाइन घुसने के बाद भी कि उसको शरण देने वाली सरकार कौन सी है? समझिए, आखिरकार इतने बड़ी संख्या में पब्लिक उपस्थित है वहां पर, और बात आप उसकी अपने फिलिस्तीन की कर रहे हो और आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हो। अरे कम से कम कुछ तो राष्ट्रीयता का भाव रखो यार। आप देखिए, इलॉजिकल बात मत करो। अब आप तालिबान को शासन सौंप दिया। विनोद जी, आप तो तार्किक बात करते हैं ना। अमेरिका ने तालिबान को सत्ता सौंप दिया, तो अब आप बताइए कि क्या करें हम लोग? अमेरिका के पूरे सरकार को आतंकवादी कह रहे हैं हम लोग भाई। आप मैं ऐसे नहीं, आपको मेरे सवाल है विनोद बंसल जी उनका। नहीं, देखिए, मैं जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी तब तक मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप मेरे से सवाल पूछ लीजिए। मैं चुपचाप बैठा था 15-20 मिनट से, 20 मिनट से आपकी डिबेट को हाईजैक कर रखा है इन्होंने। आप बात पूरी कीजिए। मैं 2 बातें तथ्यात्मक रखना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर का जो हमला था वो आतंकवादी हमला था, ये भारत सरकार ने कहा, ये तो मानते हैं। अब वो आतंकवादी हमला था, इसका मतलब आतंकवादी ने किया था, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया कि नहीं किया, वो टेक्निकल मामला हो सकता है। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूं, आखिरकार वो जो निर्दोष लोग 14 से मारे थे, उसके लिए आपने किसी ने भी आंख में से आंसू बहाए क्या? आंसू बहाने के बाद थोड़ा कंडेम किया क्या? लेकिन उसके बाद जो 1400 लोग बिल्कुल कंडेम किया गया विनोद जी। सबने किया है। जवाब में 8,000 लोग सोचिए कि जो इजराइल में मारे गए 8,000 से ज्यादा लोग, जिसमें कि 70% महिलाएं और बच्चे हैं, वो क्या आपको हमास के आतंकवादी लग रहे हैं? भाई आपने बड़ा लॉजिकल आपने लॉजिकल तर्क शुरू किया था कि आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार में क्या आप महिलाओं और बच्चों को चपेट में ले लीजिएगा? नहीं, फिर तो ये दोनों तरफ है ना राहुल लाल जी। बिल्कुल, फिर ये दोनों तरफ है ना, अक्टूबर का घटना, फिर ये दोनों तरफ है।